पल की ताज़ा खबरों के साथ हमसे जुड़ें। मैं शालिनी कौशिक। खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा हमारे साथ। आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता। नदीम अशरफ जायसी प्रत्याशी 174 नखलो मादे के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा के चुनाव में हिस्सा ले रही है और पूरी ताकत से हिस्सा ले रही है। अभी हम सभी पार्टियों से इस मामले में आगे हैं। सबसे ज़्यादा प्रत्याशी अभी तक जो डिक्लेयर किए हैं सारी पार्टियों ने, अभी तक सारी पार्टियों से आगे है कि जितने भी घोषित प्रत्याशी हैं सारी पार्टियों के, उनसे ज़्यादा हमने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। हम उत्तर प्रदेश में राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति को बदलने आए हैं, जैसे कि हमने दिल्ली में बदला है। एक सवाल बार बार उठता है हमारे सभी साथियों की तरफ से, मीडिया के भी साथियों से और बाहर से भी, कि यहाँ जातिवाद बहुत है, आप लोग यहाँ पर कैसे कर लेंगे, आप लोग नए हैं। उसका सीधा सा जवाब है कि दिल्ली में यहाँ से ज़्यादा था। दक्षिण भारतीय अलग गुट था, पंजाबियों का एक अलग गुट था, पूर्वांचल के लोगों का अलग गुट था, बिहार के लोगों का अलग गुट था, इसी तरह बंगालियों का अलग गुट था। लेकिन हमने इन सारे गुटों को ध्वस्त कर दिया। दूसरा आरोप यह है कि आप लोग अभी यहाँ नए हैं। तो मात्र 11 महीने पहले हमारी पार्टी दिल्ली में बनी थी और 11 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो हम 28 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बने और हमने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई। जनता तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम सीधे जनता के संपर्क में हैं। हम पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं जहां पर हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने सारे वार्डों के सारे मोहल्लों में जाकर हमारे साथियों ने 300 यूनिट बिजली फ्री के गारंटी कार्ड भरवाए। लोगों ने लाइन लगा करके अपने गारंटी कार्ड वहां पर भरवाए हैं। इसकी वीडियोस मेरे फेसबुक आईडी पे आप जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगी। हम लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव चलाई जिसमें बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया। उसके बाद जब बरसात के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ा तो हम लोगों ने, हमारे साथियों ने सारे मोहल्लों में जा करके फॉगिंग की, जबकि ये कार्य सरकार का था। लेकिन हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं, हमने फॉगिंग कराई। एक वार्ड में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जहां जैसी डिमांड आई दोबारा हमने तीसरी बार और चौथी बार कराई। जन समर्थन हमको मिल रहा है। आमतौर पर सारी राजनीतिक पार्टियां 2017 का घोषणा पत्र उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उनका घोषणा पत्र उठा लीजिए। 2007 में बहुजन समाज पार्टी उनका घोषणा पत्र नहीं आता, लेकिन जो उन्होंने ऐलान किए थे उनको देख लीजिए। उससे पहले कांग्रेस और विभिन्न दलों की सरकारें रही हैं। 95% इनकी घोषणाएं रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं और ये जानते हैं कि हमने धर्म और जात बिरादरी के नाम पे मूर्ख बनाया है, हम फिर बना लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी आ गई है, जैसे दिल्ली में आई थी, हमने वहाँ पे सबको बदल दिए मुद्दे। हमने यहाँ का फैशन बदला है। यहाँ पर सवाल होते थे धर्म पे, जात पे, बिरादरी पे, मस्जिद पे, मंदिर पे। हमने यहाँ अगर 300 यूनिट बिजली फ्री करके स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, सड़कों की बहाली के बारे में, सीवर, पानी, बेरोजगारी, महंगाई, हमने इसको मुद्दा बनाया। मजबूरी में ही सही सारी पार्टियां अपने इन मुद्दों पर बात करने लगी हैं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि घोषणा पत्र जो होता है इसको हमने ब्रीफ करके हमने बनाया है, लेकिन पूरा घोषणा पत्र 17 पेज का वो भी मेरे हाथ में है। ये मेरे हाथ में है इस घोषणा पत्र में। और ये हम लोग इसको वादे नहीं कहते। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी इसको गारंटी कहती है, क्योंकि हम जो वादा करते हैं उसकी गारंटी लेते हैं कि हम पूरा करके देंगे। हमने जो वादे किए हैं, हमने जो वादे किए हैं, हम उन वादों को
अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम उनको पूरा करें। ये 17 पेज का पूरा घोषणा पत्र है, मैं आपको दूंगा। मैंने ब्रीफ बना करके ताकि लोग इसको पढ़ सकें। एक पेज में जो खास बातें हमारी विधानसभा के काम की थी हमने उनको बनाया है और उसको घर घर तक पहुंचाया है और लोग बहुत ही दोनों हाथ बढ़ा करके स्वागत कर रहे हैं और ये वादा दिला रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस बार आपको चुनेंगे। आप सिर्फ एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। ये मेरी गारंटी में है 300 यूनिट बिजली फ्री। 300 यूनिट बिजली फ्री का हमने ऐलान किया है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई। सर ये बात तो पूरे राज्य की हो गई है। अभी आपके क्षेत्र में मैं पानी की समस्या बहुत मैं आ रहा हूँ, मैं इसी पर आ रहा हूँ। आपके सवाल के लिए मैं बैठा हूँ। मैं सिर्फ एक पेज बताना चाहता हूँ जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उसका एक पेज दिखाना चाहता हूँ। ये 300 यूनिट बिजली फ्री सीधा लिखा है। 300 यूनिट बिजली फ्री, बकाया बिल माफ। ये हमारा, अब आप समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र उठा लीजिए, उसमें भी लिखा हुआ है 300 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री। गरीब 5 वर्ष तक गरीबी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएगा। यही पेज राजनीतिक पार्टियां डालती हैं और इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि नीयत किसकी क्या है। हमने सीधे लिखा है कि 300 यूनिट फॉर्म जारी कर दिया, 300 यूनिट फॉर्म भी जारी कर दिया समाजवादी ने। जी, फॉर्म भी जारी कर दिया, फॉर्म जारी कर दिए, लेकिन उसमें लिखा है 300 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री। गरीब बेचारा धक्के खाएगा नगर निगम के और एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय के, गरीबी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएगा। और ये पेज डालते हैं ये लोग अपने घोषणा पत्र में, सब उठा के देख लीजिए। हमने साफ लिखा है कि अगर 300 यूनिट बिजली किसी का आता है तो हम उसको मानते हैं कि ये गरीब है और इसको हम फ्री करेंगे। हम कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपका बिल 300 यूनिट आया, आपके यहाँ बिजली का बिल आएगा, उसमें 0 लिखा रहेगा। नदीम साहब, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।